मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10.2 सर्कल में वो प्रश्नावली शुरू करेंगे। उससे पहले इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो देखें क्या है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? बिंदु यदि वृत्त के ऊपर होते तो तीन स्थितियां हो सकती है। इसमें स्पर्श रेखा की तीन स्थितियां हैं। इसमें तीन स्थितियां। नंबर एक, बिंदु वृत्त पर हो, बिंदु वृत्त के ऊपर हो। दूसरा, बिंदु वृत्त के बाद। और तीसरा है बिंदु वृत्त के अंदर। तो इनसे जब स्पर्श रेखा हम खींचेंगे तो क्या स्थिति बनेगी वो देखेंगे। सबसे पहला क्या है? बिंदु वृत्त के ऊपर तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अब वृत्त के ऊपर जैसे एक बिंदु ये है, इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक बिंदु से। वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक। कितनी रेखा? एक रेखा। एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। ठीक है। अगर मैं यूं कह दूं, वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी हुई? एक। अगर मैं वैसे पूछ लूं, वृत्त पर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? अनेक। वो तो बिंदु ना बताया ना, बिंदु बता दिया तो एक बिंदु से तो एक की खींची जाएगी। इसमें वृत्त के ऊपर असंख्य बिंदु होते हैं तो असंख्य स्पर्श रेखा होगी। दूसरा क्या है? बिंदु वृत्त के बाहर हो। ये वृत्त के बाहर कोई बिंदु है P, तो उससे स्पर्श रेखा कितनी खींच रखी है? दो। तो वृत्त के बाहर बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई इसमें क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। T1 और T2। ये हम थ्योरम अभी करेंगे कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती हैं वो बराबर कैसे होती हैं। आज ऊपर में वो करेंगे। ठीक है। और यदि वृत्त के अंदर कोई बिंदु हो, वृत्त के अंदर जैसे ये बिंदु है, अंदर से स्पर्श रेखा तो हो नहीं सकती, तो यहां से जो रेखा का खींचेंगे वो तो कटेगी। अंदर से जो रेखा जाएगी वो कौन सी होगी? छेदक रेखा। स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। तो वृत्त के अंदर बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। नहीं खींची जा सकती। क्या खींची जा सकती है? छेदक रेखा। स्पर्श का मतलब छूती हो, टच करती हो जाएगी है। वो तो अंदर है तो काटती हो जाएगी, स्पर्श करती हो जाएगी। ये आ गया। ये जो मैं बेसिक चीज करवा रहा हूँ एक एक नंबर की है पेपर में जो आएंगे। ठीक है। तो ये तीन स्थितियां ये क्लियर होगी। वृत्त के परिधि के ऊपर बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर बिंदु है तो दो स्पर्श रेखा, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होंगी? बराबर। और वृत्त के अंदर यदि बिंदु है तो उससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, उससे केवल छेदक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। चले, ये पर में 10.2 है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, सिद्ध करना है। हाँ, तो बाह्य बिंदु क्या है? इसमें P मान लेते हैं। ये वृत्त है और बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हमें पता है खींची जा सकती है। दो स्पर्श रेखाएं T और T1 और T2।
ठीक है, ये नाम है। T2 हाँ, तो क्या दिया हुआ है? दत्त। क्या दिया? दत्त दिया हुआ है। दत्त का मतलब दिया हुआ क्या है? एक वृत्त है Yes, sir. और बाह्य बिंदु दे रखे हैं, उससे दो स्पर्शरेखा खींच रखी है। ये P1 दे is रखा है ना? equal to P2. PT पहले बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु बाह्य बिंदु P से वृत्त, वृत्त को ऐसे लिखते हैं, पता? नहीं। सर्कल, सेंटर और रेडियस। वृत्त को कैसे लिखेंगे? सर्कल वृत्त ये है जिसकी त्रिज्या r है और केंद्र क्या है? O। वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, नाम कौन से लिख लिया हमने? PT1 तथा PT2 खींची गई। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं। PT1 बराबर PT2। नाम कुछ भी लिख लो इसमें, वो तो उसमें लिखी हुई थी फिगर में, मैंने वो लिख दी, कुछ भी नाम लिख लो। हाँ, इसमें रचना है। क्या है? रचना क्या होती है? अपनी तरफ से जो फिगर में फेरबदल करते हो रचना में करते हैं। रचना में क्या है? इसमें OT1, OT2 और OP को मिला है। ठीक है, OT1, OT2 तथा OP को मिला है। हमने क्यों मिला है? क्योंकि ये हमें बराबर सिद्ध करनी है। बराबर कब होगी? जब ये दो त्रिभुज बना दी मैंने। ये दोनों त्रिभुजों को यदि हम सर्वांशम कर दें तो कह सकते हैं यह भुजा बराबर यह भुजा, कह सकते हैं ना? यस सर। इन दोनों को सर्वांशम करेंगे आप। कब सर्वांशम? परमाणु, परमाणु। अब मुझे ये बताओ, ये कितने डिग्री है कोण? 90 क्यों? सर उस पर वो है स्पर्श रेखा पर हाँ, लंब होता मैंने बताया स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब लंब होती होती है। ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा ये लंब होती है। ये कितने डिग्री का है? ये भी वही बात है। ठीक है, 90 डिग्री का। अच्छा, इसमें देखो त्रिभुज सर्वांशम के लिए हमारे पास 4 नियम होते हैं सर्वांशम के। एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए और आर एच एस। तो इस चारों में से एक नियम से हम सिद्ध करेंगे। इसमें 90 डिग्री का कोण आ गया है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, समकोण कर्ण भुजा। समकोण तो हो गया। इसका कर्ण ये है उपनिष्ठ, दोनों के साथ यही बराबर होगी। और एक भुजा और बताओ, एक भुजा ये है, ये भुजा इसके बराबर, क्योंकि त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये बराबर होगी। तो होगी समकोण कर्ण भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वांशम, सर्वांशम से ये भुजा इसके बराबर, ये है सवाल। ठीक है, तो करो त्रिभुज PO T1 तथा त्रिभुज PO T2 में कोण T1 is equal कोण T2 कोण एक बराबर, नाम लिख लो, कोण एक बराबर कोण 2 प्रत्येक 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, इधर आ जाओ। OP बराबर OP, ये है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है कोमल। और OT1 बराबर OT2 हाँ, ये है वृत्त की भुजा त्रिज्या त्रिज्याएं। T2 ठीक है सर। T2 T2 ठीक है, और P2
किट्टू हाँ, जब एक त्रिभुज में एक कोण और दो भुजा, समकोण कर्ण और भुजा, ये लिया ना। दूसरे त्रिभुज की समकोण कर्ण भुजा क्रम से बराबर, दोनों त्रिभुजें क्या होंगी? समान सम। तो दोनों त्रिभुजें क्या होंगी? त्रिभुज POT1 समान सम है त्रिभुज POT2। नियम क्या है? RH सर्वांग सम। राइट अब इसके सारे भाग, इसके सभी भाग बराबर होंगे, तो वो हमको भुजा लेनी है, इसलिए PT1 बराबर PT2 by CP कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, और ये हमने करना था। ठीक हो गया। प्रश्न आगे 10.2, प्रश्न 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण भी दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो फिगर इसकी क्या है, ये फिगर नहीं है ये। अब मैंने कहा था इस फिगर को याद कर लियो, याद कर लिया तुमने? ये है केंद्र और केंद्र से ये दूरी है बाह्य बिंदु सी, और ये वृत्त की त्रिज्या। ये फिगर याद कर ली? अब क्या कहते रखा है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। जो ये कह रहा हूँ, Q की केंद्र से दूरी कितनी है? Q का केंद्र 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये त्रिज्या, इसको P है, P लिखो इसको, ठीक है। OP निकालो, ये त्रिज्या निकालो, ठीक है। OP समकोण त्रिभुज है, कर्ण है हमारे पास, आधार है, लंब निकालना, पाइथागोरस, ठीक है। बाह्य बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया? PQ OQ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और OP निकालना है। ये सवाल। सर ये हम खुद कर लेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PO पाइथागोरस नियम द्वारा, क्या नियम? कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ठीक है। क्या क्या रख दो? 25 का स्क्वायर, आधार 24 का स्क्वायर, लंब है वो R, त्रिज्या वही लिख दो, ठीक है। इधर ले आओ इसको। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस R स्क्वायर 576 को इधर ले आओ। 625 माइनस 576 बराबर R स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू माइनस करो 49, R स्क्वायर किसका स्क्वायर है ये? तो R की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 7 सेंटीमीटर आता है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आकृति है, ये आकृति अभी बनाई हुई आकृति है। यस सर। आकृति में यदि TP, TQ, TP और TQ O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ ये 110 डिग्री, तो PTQ इसका इस कोण का मान निकालना, ये किसके बराबर होगा? देखो ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। आकृति में
इसमें आकृति दी हुई है, क्या क्या दे क्या है, POQ बराबर 110 110 डिग्री। डिग्री। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, वैसे ये कितने डिग्री है कोण? 90 डिग्री। 90 डिग्री। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होगा। और ये क्या होगा? 90 डिग्री स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब। अच्छा ये 90 डिग्री, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज में चारों कोणों का जोड़ क्या होगा? 360। और ये 90 जमा 90 क्या होगा? 180। आधा तो हो गया ना? तो आधा इनका हो गया, 180 इनका हो गया, यानी कि 110 में क्या जोड़े कि 180 बन जाए। 70। तो उत्तर पता चल गया इसका उत्तर। ठीक है, तो उत्तर तो हम सीधा इसमें इन दोनों का जोड़ 180 याद रखेंगे। ये तो 180 है, वैसे तो नियम क्या है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360। तो इसमें लिखो कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री। यहाँ लिखोगे स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती। ठीक है, तो ये तो 90 90 छोड़ दो, इन दोनों का जोड़ 180। अब इसलिए 110 जमा कोण PTQ, इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 180 डिग्री। और PTQ इसका मान निकालें, 180 में से 110 घटा दो। ये यदि 2-3 नंबर में आ जाए तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, PTQ 70 डिग्री। यदि 1 नंबर में आ जाए तो पता है इन दोनों का जोड़ हमेशा 180 होगा। ये दे रखा है तो 180 में तो यो घटा दो, और ये दे रखा है तो ये निकालना तो 180 में ये घटा दो, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। 100 वाले साथ का, ठीक है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। देखो ऐसी फिगर है, ये कुछ है जैसी जो अभी फिगर देखी तुमने सेकंड क्वेश्चन, वैसी है ये। बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अच्छा ये है P बिंदु से PA और PB, भाई ये बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची हुई है और परस्पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है? ये 80 डिग्री पर। तो POA इसका मतलब हाँ जोड़ लो। ये डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ इसमें क्या है, यदि एक बिंदु P से, अब P से भाई बिंदु P है, उससे 2 स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई है। अब पता दोनों की लंबाई बराबर हो गई है, और दोनों कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 80 डिग्री। अब मैंने अभी बताया था ये जो 90 डिग्री है, इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा? 180। ये 80 है तो ये कितना होगा? 180। ये पूरा 100 होगा। 100 है तो आधा कितना होगा? 50। पूरा सर्वांशम है 50 है। उत्तर तो इसका है 50। ये आ गया उत्तर तो, ठीक है। अभी तो सवाल करेंगे हम। PA तथा PB बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, ठीक है। तथा APB ये कोण कितनी डिग्री का है? 80 डिग्री। 80 डिग्री का कोण AOB क्या होगा? AOB 180 में से 80 घटाओगे 100 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये POA त्रिभुज POA सर्वांश में त्रिभुज POB ये सर्वांशम है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, याद आ होंगे ना। इसलिए POA बराबर ये 100 का आधा होगा, 50 डिग्री होगा, ठीक है।
ऑप्शन क्या है इसमें? 50। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो में कमेंट हमारे करना साथ ना जुड़े रहें। थैंक यू। Like,